जय माता दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका स्वागत है। 15 तक हम कर चुके हैं, जिसका मैं आपको लिंक भी भेज चुका हूं बेटा। अब आप क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 16 से। धीरे धीरे अपन समापन की ओर बढ़ रहे हैं। टोटल मिला के 26 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16। पेज 4.41 देखिए। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक कुमार। मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक कुमार। मतलब अपने को जर्नल एंट्री बनाना है बेटा। तो जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा याद होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक कुमार। चलिए, पहला कॉलम डेट का, डेट के बराबर ही दो लास्ट में कॉलम बना दीजिए। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एलएफ का, और ये हो गया बेटा पर्टिकुलर्स का। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें, अशोक कुमार started a business from loan which is taken from his friend. दिनेश। ₹50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन लोगे तो भैया ब्याज की दर निर्धारित करना पड़ेगी एट द रेट ऑफ 10%। बस अशोक कुमार ने घर की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू नहीं किया है, कंप्लीट लोन लेकर व्यापार शुरू किया है। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश तो आएगा, ये तो पक्की बात है। चाहे लोन लो चाहे घर का पैसा लगाओ, कैश आएगा। अगर निजी संसाधनों से पैसा लगा जाए तो टू कैपिटल लिखते हैं, पर ये तो लोन लेके पैसा लगाया है। क्या लिखेंगे? टू दिनेश लोन अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ लोन, $50,000। दूसरा पॉइंट, कैश बॉट, नगद खरीदा। क्या नगद खरीदा गया बेटा? गुड्स 10,000 का खरीदा। फर्नीचर 2,000 का खरीदा। टाइपिंग मशीन 3,000 की खरीदी। और तिजोरी 4,000 की खरीदी। देखो, गुड्स खरीदा है, उसके लिए तो परचेज डेबिट होगा, और बाकी जो संपत्तियां हैं उनके लिए संपत्तियां डेबिट हो जाएगी। माल खरीदने में और संपत्ति खरीदने में डिफरेंस समझ में आई क्या होगा? तो गुड्स खरीदते हैं तो अपन क्या करते हैं?
परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं 10,000 का। लेकिन अगर संपत्तियां खरीदते हैं जैसे फर्नीचर, टाइपिंग मशीन, सेफ, तो ये संपत्तियों को ही डेबिट कर देते हैं, क्योंकि परचेस जो गुड्स है वो वापस रीसेल के लिए है और संपत्तियां क्या है, स्थायी प्रयोग करने के लिए है। तो वह वस्तु जो फिर से बेचने के लिए खरीदी जाती है दैट इज कॉल्ड गुड्स, और जो वस्तुएं स्थायी प्रयोग के लिए खरीदी जाती है जिनको वापस बेचना नहीं है, परमानेंट यूज के लिए खरीदी जाती है, वो होती है एसेट्स। तो एसेट्स अगर है तो उनका नाम लिख देंगे। पहली एसेट्स कौन है, फर्नीचर, अकाउंट डेबिट 2,000, टाइपिंग मशीन अकाउंट डेबिट 3,000 और सेफ अकाउंट डेबिट 4,000। सब खरीदने में पैसा गया है, जो जाता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 10, 2, 12, 3, 15 और 4, 19। बी, गुड्स एंड एसेट्स परचेस्ड, माल और संपत्तियां खरीदी गई। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या किया अपन ने, गोपाल पर 5,000 बाकी थे, ड्यू फ्रॉम गोपाल। कितने ड्यू थे गोपाल की तरफ, 5,000, बट रिसीव्ड ओनली 25%। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, हम गोपाल की तरफ मांग रहे थे 5,000 रुपये, जब मांगने गया तो गोपाल ने बोला कि बस मेरे पास तो बस 25% है, मैं तो दिवालिया हो चुका हूं। हमने जानबूझ के तो नहीं छोड़े, बट्टा तो नहीं दिया, तो डिस्काउंट नहीं है, ये बेड डेट्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बेड डेट्स कहलाएगा, क्योंकि उससे मिले ही कितने, 25% है, तो 75% क्या हो गए, बेड डेट्स हो गए। तो देखो बेटा, गोपाल से लेना कितना था, 5,000, कैश कितना मिला, मात्र 25%, 5,000 का 25%, 5,000 का 25% कितना होता है, 1,250। बाकी क्या हुआ, बेड डेट्स हो गया 3,750। पैसा आया कि गया, आया, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कैश डेबिट हुआ तो ये नुकसान भी डेबिट होगा, और देने वाला कौन है, गोपाल, गोपाल क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, नुकसान को भी डेबिट करो, क्योंकि नियम ही क्या है, खर्च और हानि को डेबिट करते हैं। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, टू गोपाल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश के आगे कैश का अमाउंट लिखो 1,250, बेड डेट्स के आगे बेड डेट्स का अमाउंट लिखो 3,750, टोटल लिख दो 5,000। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 25% एंड बेड डेट्स 75%। चौथा पॉइंट देखो बेटा, चौथा पॉइंट क्या लिखा है, मदन से माल खरीदा 800 रुपए, गुड्स बॉट फ्रॉम मदन ₹800। मदन से 800 का माल खरीदा, मदन हैज पेड कार्टेज, कार्टेज और कैरिज दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, गाड़ी भाड़ा, ₹30 ऑन आवर बिहाफ। मतलब ये हुआ कि हमने मदन से माल खरीदा 800 रुपये का, तो भैया हमने माल खरीदा तो भाड़ा हमको चुकाना चाहिए, पर हमने मदन से बोला भैया भाड़ा आप ही चुका देना है, मदन ने चुका दिया,
अब मदन हमसे 800 रुपये नहीं लेगा, 830 का बिल बना के भेजेगा। मतलब हमको मदन को कितना चुकाना पड़ेंगे, 830 रुपये चुकाना पड़ेंगे। अब ये भाड़ा हमने तो नहीं चुकाया, किसने चुकाया, मदन ने। तो मदन भाड़े की एंट्री करेगा, हमारी जेब से भाड़ा अभी नहीं गया है तो हम भाड़े की एंट्री नहीं करेंगे, हम तो कल दोनों जोड़ के लिख देंगे भैया दोनों पैसे हमको किसको देना है, मदन को देना है। तो लिखो, क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पे चुका दिए पैसे मदन ने। तो माल खरीदा कि बेचा, खरीदा है, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किससे खरीदा, उधार है, टू मदन, 830 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मदन, बीइंग गुड्स परचेज लिख दो बस ऑन क्रेडिट। क्रेडिट क्यों माना है, क्योंकि मदन का नाम दिया हुआ है और कैश लिखा हुआ नहीं है। अगर कभी ये दोनों चीज होती कि मदन से नगद खरीदा तो फिर उधार नहीं मानते, फिर अपन इसको क्या मानते हैं, नगद मानते हैं। अगर नाम भी आ जाए और नगद कैश शब्द भी आ जाए तो फिर अपन उसको कैश परचेस मानेंगे। पर अगर कैश शब्द नहीं आए, केवल किसी जिससे अपन ने खरीदा है क्रेडिटर्स का नाम आ जाए, फिर अपन उसको उधार मानेंगे। ओके, नेक्स्ट 5वां पॉइंट, थोड़ा अच्छा पॉइंट है 5वां, देखना बेटा। कमल से 4000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर खरीदा। गुड्स बॉट फ्रॉम कमल। अब यहां सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा इसमें। ₹4000 इनवाइस प्राइस, 4000 रुपये सूची का मूल्य का माल खरीदा है। इस पे बेटा ट्रेड डिस्काउंट 20% है, एंड 10% नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट 10% है। लेकिन ये सुनना, उसको आधी राशि नगद दी, ओनली हाफ अमाउंट इज पेड। अब आप सुनो भैया, 4000 का माल खरीदा है, ये हो गया इनवॉइस प्राइस, इसमें ट्रेड डिस्काउंट आप घटाई दो। उसके बाद इसके 2 हिस्से कर देंगे, आधा नगद आधा उधार। क्यों, क्योंकि जो नगद बट्टा देंगे, वो जो कैश डिस्काउंट देंगे, वो केवल नगद वाले हिस्से पर देंगे, उधार वाले हिस्से पर नहीं देंगे। देखो कैसे, इनवॉइस प्राइस 4000 दिख रहा है बेटा, गुड, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, 20%, 800 रुपये। 4000 का 20% कितना होता है, 800। देखो 10% से 400, एक पीछे की शून्य कम कर दो तो 10% होता है, डबल कर दो तो 20% हो जाता है। तो बचे कितने, 3200। खरीदा है कि बेचा है, खरीदा है, तो ये आ जाएगा परचेस के सामने। परचेस हमेशा क्या होता है, डेबिट, मतलब 3200 डेबिट होना है। अब बात ये आई कि क्या पूरे में कैश डिस्काउंट घटाएंगे, नहीं, चूंकि आधी राशि ही हमने चुकाई है तो आधी राशि पे कैश डिस्काउंट होगा। फिर तो आधी आधी कर दो, आधा कैश है और आधा क्रेडिट है। क्रेडिट है तो कमल का नाम आएगा, कमल नेम आएगा, कमल नाम। और जो उधार है, सॉरी जो उधार है उसमें नाम आएगा, और जो नगद है उसमें क्या डिस्काउंट घटेगा। तो भैया नगद कितना हो, 1600, और उधार भी कितना हो, 1600। 1600 और 1600 कितना हो गए, 3200। अब आप सुनो बेटा, इस पर जो आधा है उस पर ही अपन कैश डिस्काउंट घटा सकते हैं, जो आधा है उस पर ही अपन कैश डिस्काउंट घटा सकते हैं। तो देखो कैसे, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट 160 रुपये। 0 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से गया तो 4, 14 4, ये कैश। अब क्या होगा, कैश अकाउंट परचेज डेबिट होगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश का पक्का दोस्त कौन है, डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट हुआ है
तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा और कमल भी क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज डेबिट होगा, चाहे उधार खरीदा हो या नगद खरीदा हो, परचेस अकाउंट ऑलवेज विल बी डेबिटेड। नगद खरीदा है तो कैश क्रेडिट होगा, उधार खरीदा है तो नॉन क्रेडिट होगा, पर यहाँ दोनों हैं तो दोनों ही क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब क्या चीज स्थिति बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट, ये 3200 रुपए। टू, पहले नगद का निपटारा कर देते हैं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश के साथ कौन चलेगा, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। कैश के आगे लिखेंगे 1440, डिस्काउंट के आगे लिखेंगे 160, और जो उधार है उसमें कमल का नाम आ जाएगा, टू कमल्स अकाउंट क्रेडिट 1600 रुपए। बीइंग गुड्स परचेस्ड, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है बेटा, आखिरी पॉइंट है ये, कैलकुलेशन बिगाड़ दो, ओके, चाहो तो आप उसको कर लेना स्क्रीनशॉट कैलकुलेशन को। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट ये है बेटा कि 500 रुपए का माल नमूने में दिया, 1000 का माल कार्यालय के कर्मचारी को दिया। देखो, गुड्स गिवन एज ए सैंपल ₹500 एंड एज ए सैलरी ₹1000। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो माल खरीद के लाए थे, परचेज हमने जो किया था, उसमें से हमने 500 रुपए का माल नमूने के रूप में दे दिया, फ्री सैंपल में दे दिया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दे दिया, तो खर्चा हो गया, एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा। और कर्मचारी को सैलरी देना थी, वो नगद नहीं देते, हमने क्या कर दिया, माल दे दिया उसको, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो जाएगा, फ्री सैंपल भी डेबिट कर सकते हैं, सैलरी भी डेबिट हो जाएगी। और चूंकि माल गया है तो 5 कंडीशन में समझ जाओ, इसमें 2 कंडीशन दोनों ही है, अगर सैलरी के बदले माल दे दें और फ्री सैंपल के बदले अपन गुड्स दे दें तो भी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए एडवर्टाइजमेंट के, 500 रुपए। सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। टू, क्या नगद देते हैं तो टू कैश लिखते हैं, पर माल दे रहे हैं तो क्या लिख देंगे, टू परचेस अकाउंट 1500 रुपए। बीइंग गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल एंड सैलरी, बीइंग गुड्स गिवन, बस इतना ही चलेगा, माल दिया गया है, बस। टोटल तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट बराबर आइए, टोटल आप कर लीजिए, इतना तो काम कर, टोटल तो आपको करना पड़ेगा, टोटल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, अभी अपन इसको रखेंगे 17, अगले वीडियो में करेंगे। जय माता दी।